पंख खड़के नहीं। राम राम सभी भाइयों को, स्वागत है एक और नई ट्यूटोरियल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ टी ब्रेक, जो कि बहुत ही एकदम बेसिक ब्रेक है। बहुत सारे स्केटर्स को पता ही नहीं है कि टी ब्रेक का यूज कैसे करना है, या फिर जो भी बिगनर है हमारे भाई बहन, उन्हें पता है कि स्केटिंग तो आ गई है लेकिन ब्रेक मारने नहीं आए, और फिर वो दीवार में जाके ठुकते हैं कुछ इस तरह, पकड़ेंगे पोल और सीधा घुस जाएंगे इस तरह। सेकंड हम दिखाते हैं कि वो चलते चलते कैसे गिरेंगे, एक बार वो भी चेक कर लो, दिखाओ जरा। लेट्स गो। अब इस तरह भी कुछ स्केटर गिर जाते हैं अगर आपको ब्रेक लगाने का नहीं पता है तो सीधा सीधा चलते हैं अब टी ब्रेक के पहले स्टेप की तरफ। पहले मेरा स्केटर आपको टी ब्रेक करके दिखाएगा। चलो भाई, टी ब्रेक करके दिखाओ। बहुत बढ़िया, एक बार और। यही, अब वापस मेरी तरफ आ जाओ और एक बार और करके दिखाओ टी ब्रेक। तो उसी चीज के लिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूं टी ब्रेक। तो चलते हैं वीडियो में और मैं बुलाता हूं अपने साथ के स्केटर को, जिसकी मदद से मैं आपको कुछ स्टेप्स बता पाऊंगा टी ब्रेक के, जो कि है ये। लेट्स गो। चलते हैं अपने स्केटर के पास और फटाफट से शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल का पहला स्टेप टी ब्रेक का, यानी कि पहला स्टेप। और इसके साथ साथ बता दूं, अगर आपको बिल्कुल ही बिगनिंग से स्केटिंग सीखनी है तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी मेरा चैनल हैक हो चुका है गाइज, वो रिकवर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर सैड लाइफ हो जाएगा। तो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ और मैं बताता हूँ आपको फिर टी ब्रेक। चलो, अब मैं बुला रहा हूँ इसे। टी ब्रेक का अपन पहला स्टेप लेते हैं सीधे सीधे। कि पहले स्टेप में क्या होता है, बेसिकली आपकी जो फुट की पोजीशन होती है कुछ इस तरह होगी। ये देखो, ये मेरा पैर एक ये है, एक ये राइट में है। ये बन गया हमारा टी। टी कैसे बना, क्योंकि हमारा जो ये वाला राइट वाला जो स्केट है, ये लेफ्ट स्केट इसके ठीक बीच में आएगा, इसलिए इस ब्रेक का नाम टी ब्रेक भी होता है। और सबसे ईजी है ये ब्रेक लगाना। तो इसकी जो ड्रिल्स हैं उसमें से हम चलते हैं अपने सबसे पहली ड्रिल की तरफ, जिसका नाम है स्कूटर पुश। अगर आपको नॉर्मल स्केटिंग आती है तो आप स्कूटर पुश आसानी से कर पाओगे। अगर आपको नॉर्मल स्केटिंग भी नहीं आती है तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस मिट्टी की हेल्प लेके यहाँ पे अपनी स्केटिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें घूम सकते हैं आराम से, जैसे कि मैं आपको घूम के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। अब वापस आ जाते हैं अपने स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 1, आपको करना है स्कूटर पुश। ये लेफ्ट लेग को आपको आगे पुश करना है और राइट लेग को पीछे ही रखना है। ये देखो, धीरे धीरे ऐसे उठा के इस तरफ से इस तरफ आगे पुश करना है। और यही सेम अगर आप लेफ्ट लेग से लगाएंगे तो आपको राइट लेग को मूव करना है और लेफ्ट लेग से पुश करना है। ये देखो, एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। सपोज ये मेरा लेफ्ट है, सपोज क्या करना है ही लेफ्ट, इसको पुश करेंगे और आगे जाएंगे इससे ही। फिर से आप एक बार नोटिस कर लो कि लेफ्ट लेग है और राइट लेग से आगे की तरफ हमें पुश करना है। तो आई होप सो कि आपको पहला स्टेप समझ में आ गया होगा, जिसका नाम है स्कूटर पुश। सिंपल है, इस पैर को आगे लेके जाना है, राइट वाले पैर से आगे की तरफ पुश करना है। ये देखो, यहाँ तक गया, उठा के फिर पुश, उठा के गया फिर पुश, उठा के गया फिर पुश। इस तरह से आप जब स्टेप को कंटिन्यू करते जाओगे आपका फॉर्मेशन एक बार बन जाएगा तो आप इजीली उसको प्रोसेस कर पाओगे। आई होप आपको स्कूटर पुश समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जिसका नाम है स्लाइड, स्टैंड एंड स्लाइड। उसके लिए चाहिए होगा आपको या तो पोल या फिर आपका कोई भी आप फ्रेंड की मदद ले सकते हो। मैं जाऊंगा भाई, यहाँ पे पोल है हमारे पास, पोल की सपोर्ट लूंगा और इसको पकड़ के अपनी बॉडी को पीछे की तरफ से आगे लेकर आऊँगा और आगे के स्टेप जब सीख जाऊँगा तो इसको मैं पीछे स्लाइड करूँगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको, या तो रोड हो या फिर कोई स्मूथ सरफेस हो जहाँ पे आपका व्हील स्लाइड कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी पे कर रहे हो, मिट्टी पे तो कुछ फ़ायदा इससे होने वाला है नहीं। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। आपको इस पोल की मदद लेनी है, इसको यहाँ रखना है और आगे की तरफ स्लाइड करना है। ये जो उल्टा पैर है आपका, ये सीधा ही रहेगा, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। इसकी एज इट इज़ पोजीशन रहेगी। चाहे तो आप इसको वॉल के अगेंस्ट भी पुश करके रख सकते हो, जिससे कि इस पैर की पोजीशन बिल्कुल भी बिगड़े ना। ये यहाँ से पुश करेंगे अंदर की तरफ और एक बार हो जाएगा तो यहाँ से पुश करेंगे बाहर की तरफ। जब आप अंदर से बाहर की तरफ पुश करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो ये अंदर से बाहर की तरफ पुश करने वाला स्टेप है ये आपको पावर स्लाइड में हेल्प करेगा।
लेकिन जो बाहर से अंदर वाला पुश है ये आपको टी ब्रेक में सिंपल हेल्प करेगा। अब अगर एक बार आपका स्केट पर बैलेंस बन गया है और आप इसको वॉल से दूर करके ऐसे इस तरह से ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपसे हो जाएगा। ये आप किसी भी स्केट पे कर सकते हो, रोलर पे, हाइपर पे, इनलाइन पे, तीनों में आप इजीली कर पाओगे। एक बार फिर से नोटिस कर लो, यहाँ पे रखना है पैर और इसको स्लाइड करना है। जो एक पैर से बैलेंस नहीं बना पा रहा है, दोनों पैर का यूज करो और स्लाइड, यूज करो स्लाइड, यूज करो स्लाइड। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैं इजीली इसको स्लाइड कर पा रहा हूँ। और अगर इस ब्रेक को और अच्छे से आपको सीखना है तो थोड़ी सी स्लांटिंग पोजीशन पे जा सकते हैं। जैसे कि इस रोड पे मैं आया हूँ, ये इधर की तरफ स्लांटिंग पोजीशन में है। आप बिगिनर स्केटर हो, आपको ये बताएगी आपका बैलेंस बन चुका है, आप गिरोगे नहीं। नॉर्मल कुछ नहीं करना, आपने इधर की तरफ वॉक करना है और ये जो स्कूटर पुश अभी हमने सीखा था वो और ये वाली पोल वाली एक्सरसाइज कंबाइन करके हमारा टी ब्रेक हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं या फिर इजीली सीख सकते हैं। ये देखो, अब मैं बस इधर जा रहा हूँ और ऑलरेडी पैर को ऐसे रखा हुआ है। तो ऐसे एक स्लांटिंग पोजीशन में आपने लेना है, बॉडी को बैंड रखना है आगे की तरफ। यहाँ पे मेरा स्केट अपने आप वर्क कर रहा है। अब जैसे चलेगा मैं वापस वही पोजीशन बना लूंगा और दूसरे पैर को पीछे की तरफ रखूंगा। ऑटोमेटिकली मेरा टी ब्रेक एक्सेस करना या मेरे को टी ब्रेक इजीली सीखना आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके अगले स्टेप की कि इसको और कितनी इजीली हम सीख सकते हैं। एक स्टेप हो गया ये, एक हो गया स्कूटर पुश। तीसरा स्टेप है कि अगर आपका कोई पार्टनर है या फिर कोई भी प्लेयर है जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं शायद तरुण की हेल्प ले पाऊँ और मैं वीडियो कैमरा को कहीं पे रखता हूँ और फिर शुरू करते हैं इसके आगे का वीडियो। अब मैं या तो तू आगे चली हो या मैं आगे चलूं। इस तीसरे स्टेप में आपको आ जाना है कुछ इस तरह। मेरे पास मेरा पार्टनर है, आप भी अपने पार्टनर की हेल्प ले सकते हो या फिर किसी और अपने मम्मी पापा जो भी हैं आपके, उनसे हेल्प लो। अगर आपको ये टी ब्रेक अपने घर पे सीखना है तो उनकी हेल्प लो। अगर आप रोड पे या किसी इंस्ट्रक्टर के थ्रू सीख रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी स्पीड कुछ ज़्यादा तेज हो बोलने में तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, वीडियो को स्लो करके देख लेना। और ऐसे वीडियो में बीच बीच में आते रहेंगे पीछे से आपके। तो तीसरा स्टेप फाइनली शुरू करते हैं। आपको ऐसे को पार्टनर को ले लेना है, उसको यहाँ से पकड़ लेना है। अभी जो आपकी टी ब्रेक वाली पोजीशन है, मतलब कि ये वाली पोजीशन, ये आपको ऑन कर लेनी है और अपने पार्टनर को यहाँ से पकड़ लेना है और कोशिश करना है स्कूटर पुश देने का यहाँ से। ये तो आपका पार्टनर वॉक करेगा। वापस चलते हैं एक बार फ्रेम में, हम बाहर हो गएंगे फ्रेम से। चल रेडी। अब पार्टनर ऐसे वॉक कर रहा है, आपको सिंपल अपना टी ब्रेक लगाने की कोशिश करनी है, यही कोशिश करनी है बार बार। फिर पार्टनर हमारा वापस इधर से इधर वॉक करेगा। गो। अब जैसे वॉक कर रहा है, मैंने बस ये पोजीशन होल्ड कर रखी है टी ब्रेक की। फिर से अब ये पोजीशन, रुक जा, अब ये पोजीशन मैंने होल्ड कर रखी है टी ब्रेक की। ये पोजीशन सी, ये पोजीशन मैंने होल्ड कर रखी है, बस इसी पोजीशन को मेंटेन करना है। चलो बस गो। अब ये पोजीशन आपने मेंटेन करनी है और नॉर्मल आपका पार्टनर वॉक करते जाएगा। जैसे जैसे आपका पार्टनर वॉक करते जाएगा यही पोजीशन आप होल्ड करके रखोगे तो आपको ये हैबिट हो जाएगी कि आपको इधर से इधर स्लाइड करना है। मतलब कि आपका बेसिक स्टेप क्लियर हो जाएगा। ये स्लाइड वाला स्टेप जिसमें कि आपका पैर ऐसे रहेगा और राइट पैर अंदर की तरफ आएगा, तो आप इससे इजीली स्लाइड सीख पाओगे। आपको एक बार हैबिट हो जाएगी जब स्लाइड की, तो आप और अच्छे से इसको कर पाओगे। तो चलते हैं अपनी फाइनल स्टेप की तरफ। इन सारे स्टेप्स को जब हम कंबाइन कर देंगे तो चलाते चलाते हम स्लाइड कर पाएंगे। मैं और मेरा दोस्त या फिर पार्टनर दोनों जो भी हैं, हम दोनों स्लाइड करके दिखाएंगे। ये आएगा लेफ्ट से, मैं आऊँगा राइट से। लेट्स गो। चलो तो आई होप सो कि आपने सीख लिया होगा टी ब्रेक कैसे मारना है। और कुछ भी क्वेरी है उससे रिलेटेड तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अभी हम चले अपनी और स्केटिंग वीडियोस बनाने। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।